हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 6 है, आपके पुष्पी पादपों का शरीर, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। उन सभी चैप्टर का जो वीडियो है उनका सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप उन चैप्टर को भी अच्छे से आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 6 है, अध्याय 6 है आपके पुष्पी पादपों का शरीर, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन कलरफुल जो बेस्ट नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो उनको आप जरूर फॉलो करें। तो देखिए पुष्पी पादपों का शरीर, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको कैसे मिलेगा, पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो अध्याय 6 आपके पुष्पी पादपों का शरीर, तो इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि पौधे हैं उनकी भीतरी जो संरचना है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। और शरीर है उसका निर्माण कोशिका से, उत्तक से और अंगों से होता है, यह आपको पता है और यह आपको याद रखना है। और उसके बाद में हम बात करें कोशिका की, तो देखिए प्यारे बच्चों कोशिका क्या होती है आपके कि पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। और उत्तक तंत्र क्या होता है यानी टिश्यू सिस्टम क्या होता है, तो कोशिकाओं का वह समूह जो एक साथ समान संरचना, उत्पत्ति व समान कार्य करता है क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। और रचना व स्थिति के आधार पर उत्तक तंत्र है। जो टिश्यू सिस्टम है उसके क्या क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, तो इसमें पहला है बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, दूसरा है भ्रूण उत्तक तंत्र और तीसरा है संवहनी उत्तक तंत्र। तो 3 प्रकार दे रखे हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसमें पहला है बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, तो ये क्या होता है, तो इसके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र, बाह्य त्वचीय उपांग, मूलरोम आते हैं। जिसमें बाह्य त्वचीय कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो भारी त्वचा होती है, कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, प्राय एकल सतह वाली होती हैं। और पेरेनकाइमी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में एक बड़ी रसधानी होती है, क्यूटिकल की परत होती है जिसको हम मोम की परत कहते हैं। और क्यूटिकल पानी को हानि को रोकता है। और रंध्र क्या होता है, ये पौधों की पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं, गैसों का विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। और ये इसका डायग्राम बना हुआ है जो आप देख सकते हैं। और उसके बाद में द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं, रंध्र में 2 सेम के आकार की 2 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं। और द्वार कोशिका की बाहरी जो भित्ति है वो पतली और आंतरिक जो भित्ति है वो मोटी होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट वो उपस्थित होता है। रंध्र खुलने और बंद होने के क्रम को हम नियमित करता है। सहायक कोशिकाएं क्या होती हैं, तो बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं उनकी आकृति, माप व पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है, इन कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। जिसमें रंध्रीय तंत्र है, रंध्रीय छिद्र, द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्रीय तंत्र का निर्माण करते हैं। मूल रोम क्या होता है, तो बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मूल रोम। और यह एक कोशिकीय दीर्घीकरण स्वरूप है जो जल और खनिज अवशोषण में क्या होती है, सहायक होती है। और तने पर पाए जाने वाले बाह्य त्वचीय रोम त्वचा रोम ट्राइकोम्स कहलाते हैं। और भ्रूण उत्तक तंत्र क्या होता है, तो देख सकते हैं कि बाह्य त्वचा तथा संवहन बंडल के अतिरिक्त सभी उत्तक है वो भ्रूण उत्तक बनाते हैं। ये सरल उत्तक होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 हैं, इनको आपको याद रखना है अच्छे से। संवहनी उत्तक है, ये जटिल उत्तक तंत्र होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं खुला संवहनी तंत्र, तो ऐसे संवहनी बंडल जिनमें कैम्बियम होता है और वे लगातार द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम बनाते रहते हैं जिसे खुला संवहन तंत्र कहते हैं। और ये इसका डायग्राम बना हुआ है। और बंद संवहन बंडल क्या होता है, एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम है वो नहीं होता है तथा ये द्वितीयक उत्तक नहीं बनाते हैं, इसलिए उन्हें हम बंद संवहन बंडल कहते हैं। और जाइलम और फ्लोएम की स्थिति के आधार पर संवहन बंडल, तो इसमें पहला है एरीय संवहन बंडल, यानी जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर तथा एकांतर क्रम में हो, इसे हम एरीय संवहन बंडल कहते हैं। दूसरा है कि संयुक्त संवहन बंडल क्या होता है,
तो जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर न होकर एक त्रिज्या पर तथा एकांतर क्रम न हो तो उसे हम संयुक्त सेवन बंडल कहते हैं। और द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर, तो इसमें द्विबीजपत्री मूल है जिसमें बाह्य त्वचा है एपिडर्मिस जिसको कहते हैं। यह मूल की सबसे भारी भित्ति होती है, कोशिकाओं की एकल परत मानी जाती है। इसकी कुछ कोशिकाएं हैं वो अतिवर्धी कर एक कोशिकीय मूल रोम बनाती हैं। वलकुट क्या होता है जिसको हम कोर्टेक्स कहते हैं कि बाह्य त्वचा के नीचे अनेक कोशिकीय मोटा स्तर होता है। कोशिकाएं पेरेन्काइमी होती हैं, अंतरा कोशिकीय अवकाश उपस्थित होता है। और अंतस्थ त्वचा क्या होती है यानी एंडोडर्मिस क्या होती है, तो वलकुट की अंतिम परत है वो अंतस्थ त्वचा कहलाती है। एकल परत इसकी कोशिका भित्तियों पर केसपरी पट्टियां हैं वो पाई जाती हैं तथा सुबेरिन का अभाव होता है जिसे जल के लिए अपारगम्य होती हैं। और परिरंभ क्या होता है, तो अंतस्थ त्वचा के नीचे कोशिकाएं मोटा स्तर परिरंभ कहलाता है। कोशिकाएं पेरेन्काइमी होती हैं, द्वितीयक वृद्धि के दौरान कैम्बियम और जो मूल रोम होते हैं वो बनाते हैं। और सेवन पुल क्या होता है, वेस्कुलर बंडल क्या होता है, तो परिरंभ से घिरा हुआ सेवन पुल होता है, ये एरिये होते हैं। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में संयोजी उत्तक है वो उपस्थित होता है। और उसके बाद में है मज्जा यानी पित्त, तो मज्जा अनुपस्थित या कम होता है। ये इसका डायग्राम देख सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से आपको याद करना है। और एक बीजपत्री मूल क्या होता है, तो एक बीजपत्री है उनकी संरचना द्विबीजपत्री के समान ही होती है, केवल निम्न भिन्नताएं होती हैं। कौन कौन से अंतर होते हैं, तो एक बीजपत्री मूल में जाइलम सेवन बंडल 6 से अधिक होते हैं। और दूसरा है कि एक बीजपत्री मूल है उसमें मज्जा बड़ी और विकसित होती है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें कैम्बियम नहीं बनता इसलिए द्वितीयक वृद्धि है वो नहीं होती है। ये इसका डायग्राम बना हुआ है प्यारे बच्चों। उसके बाद में द्विबीजपत्री तना, तो इसमें बाह्य त्वचा है, यह सबसे भारी रक्षात्मक सतह होती है। इस पर बहुकोशिकीय एक पंक्तिक त्वचारोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। दूसरा है वलकुट, बाह्य त्वचा के नीचे और 3 क्षेत्रों में विभेदित। और अंतस्थ त्वचा होती है, ये बाह्य त्वचा के नीचे कोलेन काइमा की परतें होती हैं। यह शेख अवस्था में तने को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों सामान्य वलकुट, तो अधस्थ त्वचा के नीचे गोलाकार भित्ति वाली पेरेन्काइमा कोशिका होती है और अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित होता है। और अंतस्थ त्वचा आप देख सकते हैं वलकुट की सबसे भीतरी परत, यह एकल कोशिकीय व स्टार्च युक्त कोशिकाओं की परत होती है जिसे स्टार्च आच्छद कहते हैं। परिरंभ आप देख सकते हैं अंतस्थ त्वचा के नीचे स्केलन काइमा की परत परिरंभ कहलाती है। परिरंभ द्वितीय वृद्धि के दौरान मज्जा किरणें बनाती हैं। संवन पुल क्या होता है, संवन पुल मध्यादि दारुका व खुले प्रकार के होते हैं। मज्जा यह केंद्र में स्थित होती है, इसमें पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं जिनमें अंतरा कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। ये इसका डायग्राम बना है टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम। और एक बीजपत्री तना आप देख सकते हैं कि एक बीजपत्री तने में उत्तकों का विन्यास द्विबीजपत्री तने के समान होता है, अंतर निम्न प्रकार से हैं। तो ये अंतर भी प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, ये इसका डायग्राम है। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, अगर आपने इन नोट्स को पढ़ लिया तो इनके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा और अदर कोई नोट्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, कलरफुल नोट्स हैं। और अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ये पूरे नोट्स कंप्लीट चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी बच्चे एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।